मधु का पति एक बहुत बड़ा अफसर होता है, जिसकी वजह से उनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होती। इसी वजह से मधु का घमंड हर वक्त सातवें आसमान पर रहता। वो किसी को अपने बराबर ना तो समझती और ना ही किसी की इज्जत करती। अब मधु के बेटे मोनू की शादी रजनी नाम की एक गरीब लड़की से होती है, लेकिन मधु उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक तो वो गरीब और दूसरा वो मोनू की शादी अपनी सहेली की बेटी शक्ति से करवाना चाहती थी। लेकिन मोनू के पिता सतीश ने उसकी एक न मानी और रजनी के साथ अपने बेटे का विवाह करा दिया। इसी बात की वजह से मधु हमेशा ही रजनी से किसी न किसी बात पर किलसती और उसे ताने मारा करती थी। एक दिन रजनी सुबह सुबह उठकर साफ सफाई करने लग जाती। अरे ये क्या गरीबों वाले काम कर रही है तू? तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं? अरे वैसे भी तुमसे क्या ही उम्मीद करूं मैं, तुम तो खुद ही गरीब हो। अरे मधु, ज़बान संभाल के बात करो। ये हमारी बहू है इस घर की होने वाली। अरे एक बात मत भूलो, तुम्हारा इस घर में जितना हक है इसका भी उतना ही है। अरे मैंने गलती क्या कहा है? आप ही देखिए ना, सुबह सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने लग गई। अरे ये काम तो नौकरों का है, तो ये क्यों कर रही है? माँ जी, मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं बैठकर क्या करूँगी, तो मैं सफाई ही कर लेती हूँ। और वैसे भी हमें किसी को भी छोटा या फिर बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमारे घर में जो काम करने आते हैं ना, वो भी तो इंसान ही है। देखा माँ, रजनी कितनी समझदारी की बात करती है, और एक आप हो कि बेचारी के लिए हमेशा प्रॉब्लम बनती रहती हो। मधु, मेरी सारी जिंदगी चली गई तुझे ये कहते कहते कि सुबह जल्दी उठ के काम कर लिया कर, लेकिन तेरे ऊपर तो पैसों का भूत सवार है। तूने कभी अपनी जिंदगी में जल्दी उठने की सोची ही नहीं। अब मेरी पोता बहू आई है, वो बड़ी समझदार है। लो, अब आप भी आ गई। अरे ये बाप बेटे कम थे क्या दोनों, जो अब माँ भी आ गई तरफदारी करने के लिए? क्योंकि ये तरफदारी करने लायक है, इसलिए की जा रही है। अब सास मेरी है तो प्रॉब्लम भी तो मेरी ही होगी। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो झेलना ही पड़ेगा मुझे। इसी तरह से मधु रजनी को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती। लेकिन बस एक ही अच्छी बात थी कि सतीश और मोनू दोनों ही रजनी की हमेशा तरफदारी करते रहते थे। इस बात से मधु को और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन की बात। माँ जी, मैं सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आप प्लीज बता दीजिए कि आप क्या खाना पसंद करोगी, फिर उसी हिसाब से मैं खाना बना लूंगी। ओह माय गॉड, तुम अब मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? अरे मुझे जो खाना है ना, उसका तो तुमने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, और तुम मेरे लिए बनाओगी? जाकर ना अपना काम करो जो कर सकती हो। बढ़िया ही मेरे आगे संस्कारी बनने का नाटक करने वाली। अरे मधु, कभी सीधे मुंह बात भी कर लिया करो। अरे उसने जो पूछा है सीधा सीधा जवाब दो। अरे आप भी ना बात बात पर ना इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। जब देखो इसकी माला जपते रहते हो। पापा सही कह रहे हैं माँ, ये क्या बात हुई? आप जब देखो तब रजनी को सुनाती रहती हो। हमेशा एक जैसा बिहेवियर रखना ठीक नहीं होता। हो गए दोनों बाप बेटे शुरू। अरे जब देखो ना इसके वकील बनकर आ जाते हो। एक दिन ना पछताओगे तुम दोनों। देख लेना, एक दिन मेरी बातें आप दोनों को याद आएगी। अरे हाँ हाँ, जब तुम बिना बात के नखरे दिखाओगी तो मजबूरन बोलना तो पड़ेगा ना। अब बहू ने जो पूछा था वो बता देती। खुद तो कभी अपनी सास की सेवा तूने की नहीं, अब इसकी बहू सेवा कर रही है तो तू नखरे दिखा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं गलत बोल रही हूँ? तो ठीक है ना, बोल दो उसको कि मेरे लिए ना फ्राइड एग बनाए और फ्रेंच टोस्ट बनाए, बैगल क्रीम बनाए और अरे बस भी करो, बहू ने तुमसे नाश्ता पूछा था वो तो बताया नहीं गया। आलतू फालतू बकवास कर रही हो। इसे चाहे खुद दलिया बनाना भी ना आता हो,
लेकिन नखरे देखो इसके। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे आप सबको पता है कि मैं यही खाती हूँ, तो आपकी बहू को बनाने आना चाहिए ना। और यही तो मुझसे आकर पूछ रही थी ना कि माँ जी क्या खाओगे, मैं बनाऊंगी, तो बनाने को बोलो ना। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो बस सिंपल ही खाना बनाना आता है और ये सब बनाना नहीं आता मुझे। अरे मुझे तो पहले से पता था कि ये अमीरों का नाश्ता ना तुम नहीं बना सकती हो। जब तुम्हें बनाना नहीं आता तो पूछना भी नहीं चाहिए था ना। फालतू का सुबह सुबह मूड खराब करके रख दिया। अरे बहू, तू जाके खाना लगा, हम आते हैं। ये तेरी सस तो ऐसे ही है, अब बस अमीरी का घमंड है और नखरे दिखाती है। इसको छोड़। कोई बात नहीं पापा जी, अब सास मेरी है तो प्रॉब्लम भी तो मेरी ही होगी। इतना कहकर सतीश अपने बेटे और बहू को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर मधु भी गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रजनी की अमीर सास के नखरे कम होने का नाम ही नहीं लेते, जिनसे सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके सभी घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। एक रोज की बात है, रजनी बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी माँ पूजा का फोन आता है। बेटी, कैसी है तू? ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने ऐसे अचानक कैसे कॉल कर लिया? सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ बेटी, यहाँ पे ना सब ठीक है। मुझे तो बस तेरी चिंता सताती रहती है कि तू अपनी सास के साथ कैसे निभा रही होगी। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई बात है तो बताओ। बेटी, वैसे ना मैंने फोन तेरे ससुराल वालों को ना दावत पे बुलाने के लिए किया था, क्योंकि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना कि कुछ ठीक से हो ही नहीं पाया। तेरे ससुराल वाले आ तो जाएंगे ना? उन्हें अच्छा तो लगेगा। अब माँ को मैं कैसे बताऊँ कि माँ जी मुझे पसंद ही नहीं करती हैं और मेरी मायके जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। क्या हुआ बेटी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू परेशान सी लग रही है। कोई परेशानी है क्या बेटा? नहीं माँ, परेशानी कैसी? मैं तो बस दीपक जी की छुट्टी के बारे में सोच रही थी। जल्दी मिलती नहीं है ना, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तू अपने ससुराल वालों से ना आराम से बात करके मुझे शाम तक बता दियो, फिर मैं वैसे ही तैयारी कर लूंगी। इतना कहकर पूजा फोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ रजनी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि अगर उसने अपनी माँ को मना करा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और वहीं अगर दूसरी तरफ उसने अपनी सास से पूछा तो वो नाराज हो जाएंगी। तभी उसकी सास मधु अपने कमरे से नीचे आती है और रजनी को वहाँ देख कहती है, बहू ये तू क्या कर रही है? खाने का वक्त हो रहा है और तू आराम फरमा रही है। अरे आज सबको भूखा मारना चाहती है क्या तू? माँ जी को बताना ठीक होगा क्या? पूछो क्या? शायद हाँ कह दे। एक बार कहने में क्या जाता है? हाँ बोलेंगी तो भी ठीक है, ना बोलेंगी तो भी ठीक ही है। माँ जी, वो मेरी माँ का ना फोन आया था। उन्होंने आप सभी को दावत पे बुलाया है। क्या कहा तुमने? दावत? वो भी तुम्हारे घर वाले? कौन सा तुम्हारे घर वाले कुछ अच्छा खिलाने वाले हैं? मैं जानती हूँ, दाल चावल ही बनेगा। जी माँ जी, चलिए ना माँ जी, मना मत कीजिए, वरना मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। वैसे मुझे इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा अपनी बहू और उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का। वैसे भी कौन सा वो हमारे बराबरी के हैं। अरे हाँ हाँ बहू, अपनी माँ को बोल दियो हम लोग आ रहे हैं। क्या बात है मधु, आज तो तूने बिना कोई ताने मारे रजनी की बात मान ली। ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही चाहते हैं कि बहू को कोई तकलीफ ना दो और ऐसे ही बात मानती रहो। रजनी अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को फोन करके हाँ कह देती है। लेकिन कुछ समय बाद रजनी अपने ससुराल वालों को लेकर अपने मायके आती है, जहाँ पहुंचकर उसकी सास उससे कहती है, बहू तेरे घर में बेड नहीं है क्या? वो क्या है ना, मुझे चारपाई पे बैठने की आदत नहीं है,
अरे ये कैसी खातिरदारी है? तेरे घर वालों ने तो कोई इंतजाम अच्छे से किया ही नहीं है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे क्या बकवास किए जा रही हो? अगर यहाँ अमीरीपन नहीं दिखाओगी तो छोटी हो जाओगी क्या? पापा सही कह रहे हैं, जान करना आप अनजान मत बनो, ठीक है? अरे अब मैंने क्या कर दिया? सही तो बोल रही हूँ। मैं कभी अपनी जिंदगी में चारपाई पर बैठी ही नहीं, तो कैसे बैठ जाऊँ? अरे अपने नखरे दिखाना बंद करो, ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठने लगते हैं। तभी मधु फिर से कहती है, अरे मैं जमीन पर बैठकर खाना नहीं खा सकती, मुझे इन सब की आदत नहीं है। अरे हाँ तो ठीक है ना, मत खाओ, लेकिन अपना मुंह बंद करके रखो। इनके पास ठीक से खिलाने के लिए है ही क्या? ये चावल, और मैं तो बासमती खाती हूँ, क्योंकि ये सब मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। पापा, माँ का कुछ नहीं हो सकता। इनके अमीरों के नखरे खत्म नहीं होंगे। बेवजह रजनी और उनके घर वालों की इंसल्ट कर रही हैं। अरे तू सही कह रहा है बेटा, जल्दी खा के निकलते हैं, और वरना इसका मुंह बंद होने वाला नहीं है। बेटी, तेरी अमीर सास तो बड़े ही नखरे वाली है। तू इसके साथ कैसे रह लेती है बेटा? जब ये मेरे घर में आके इतने नखरे दिखा सकती है, तो बेटा तेरे घर में क्या ही करती होगी ये? अब क्या कर सकते हैं माँ? अब जब ये मेरी सास है तो नखरे भी तो मुझे ही झेलने पड़ेंगे ना। रहने दो बहू, तुम्हारी माँ की बातों से ना मेरा तो पेट भर गया। और अब तुम चल रही हो हमारे साथ, या फिर हम जाएं? अरे जाएंगे, लेकिन खा कर जाएंगे। समधन जी ने बिल्कुल सही कहा है। कुछ समय बाद मधु को छोड़कर सभी लोग खा पी कर उठ जाते हैं और वापस घर आते हैं। जिसके बाद सतीश मधु को बहू के मायके में उसके अमीरी के नखरे दिखाने के चलते उसे बहुत सुनाता है, लेकिन मधु पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तब सतीश सोचता है कि अब तो मधु की आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद की बात है कि सतीश मधु को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, जहां मधु देखती है कि सतीश का दोस्त उनकी पत्नी नौकरों की तरह घर का काम कर रहे हैं। अरे ये भाई साहब और बहन जी अपने घर में पोछा क्यों लगा रहे हैं? अरे ये इनके कर्मों का फल है। अरे इन्हें भी तुम्हारी तरह पैसों का घमंड था, जिसके चलते इन्होंने गरीब बहू को अपने घर की बहू नहीं बनाया और अपने बेटे की शादी अमीर घर में करवा दी। और पता है तुम्हें इनकी बहू कौन है जो अमीर है, जिसने इनका ये हाल बना रखा है? कौन है वो लड़की? अरे वो तुम्हारी सहेली की बेटी है ना, जिसे तुम अपने घर की बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी, वही है इनकी बहू। अरे उस लड़की ने घर में आकर इनका जीना हराम कर दिया। अरे दिन रात इनको परेशान किया। संस्कार तहजीब ये तो था ही नहीं उसके अंदर। अरे दारू पीकर अरे अपनी सास पे हाथ उठाती थी। अरे क्या बताऊं तुम्हें, और शर्म रिहाज का तो पर्दा उसने कभी रखा ही नहीं। अरे अमीर घर की लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत बुरी भी होती है, लेकिन गरीब घर की लड़कियां सादगी के साथ साथ अपनों का, परिवार का, सबका ध्यान रखती हैं। और तुम तो उसे बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी ना। देखो देखो क्या हाल कर रखा है इन लोगों का। तुम क्या चाहती थी? तुम भी घर में झाड़ू पोछा करो, हैं? तो बताओ, वैसे ही दूसरी लड़की ला देता हूँ। क्या सच में ये काम उस लड़की का है? मैं तो उसे बहुत अच्छा मानती थी। आपने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं तो उसको अपनी बहू बनाना चाहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी बहू से माफी मांगना चाहती हूँ जल्द से जल्द। अब मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रजनी से माफी मांगती है, जिसके बाद फिर कभी भी उसने मधु को ना तो ताने मारे और ना ही अमीरी का घमंड दिखाया, बल्कि अब वो अपनी बहू की सहेली बनकर रहने लगती है। उसका बर्ताव बदला देखकर घर में सब बहुत खुश होते हैं और रजनी भी खूब खुश होती है। अब उसकी सास
उसके लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती और ना ही उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।